integral of 3 upon root of root of 7x minus 2 minus root of 7x minus 5। अब ये जो सम है इसमें आप अगर थोड़ा सा अपने आप को पास्ट में लेके जाओ तो 9th-10th में ऐसे टाइप्स आपने देखे हैं। तो एक तरीके से ये जो रूट वाला टर्म होता है उसके अंदर जो रेडिकेंड्स है वो सिमिलर टाइप्स के मिलते हैं। जैसे यहाँ पर सिमिलरिटी है 7x और 7x में, तो कॉन्जुगेट लेने से हमको सिंप्लीफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम 3 जो है कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। 1 अपॉन रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। सॉरी, यहाँ पर कॉन्जुगेट लेना था मुझे, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसा समझो, इनटू इधर माइनस है डिनोमिनेटर में बीच में, तो हम प्लस से लेंगे कॉन्जुगेट। तो रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 अपॉन सेम टर्म से डिवाइड कर देंगे। विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा इंटीग्रैंड हो गया जो हमने एक्सपांड किया है अलग तरीके से मैनिपुलेट करके। अब यहाँ पर ये जो रूट ऑफ 7x माइनस 2 है इसको a समझो, तो ये भी a हो गया। सेकेंड टर्म b समझो, तो आपको b रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो ये a हो गया, तो ये भी a हो गया। b हो गया सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर भी b हो गया। सो इट इज a माइनस b, a प्लस b टाइप। सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय फॉर्मूला। न्यूमरेटर ये क्वांटिटी ही रहेगी एज इट इज। सो वी गेट 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 अपॉन, जब आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट निकल जाएगा दोनों में। सो वी गेट 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। देन आप ब्रैकेट ओपन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 7x हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव 7x नेगेटिव 7x कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस टू प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 दैट इज 7, सॉरी 3। ठीक है, तो ये माइनस 2 प्लस 5 3 हो गया, तो अपॉन में 3 है और बाहर भी हमारे पास में 3 है। सो वी राइट 3 अपॉन 3, 1 मिनट, रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। बोलो बेटा, विच स्टेप? ये वाला स्टेप, ये आप देखिए a है, इसको हमने a समझा। सेम क्वांटिटी यहाँ पर रिपीट हो रही है, उसको भी a समझा। वैसे ही ये सेम क्वांटिटी है b वाला। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये पूरा क्वांटिटी अगर a है तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट एंड स्क्वायर वैनिश हो जाएगा। इसके लिए हमने सिर्फ लिखा 7x माइनस 2। अंडरस्टूड? एंड देन हाँ, सेम थिंग वी रोट फॉर 7x माइनस 5, वैसा एनालॉजी यूज किया सेम। ठीक है, सो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में 3 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी इंटीग्रेट दिस टू टर्म्स। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं, ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ये याद रखो। तो इंटीग्रल 7x माइनस 2 रेज टू हाफ प्लस
7x-5 रेज टू हाफ dx। ठीक है, तो ये हाफ पावर मैंने क्यों लिया आप समझ सकते हो कि जैसे ये फर्स्ट टर्म का जो बेस है इट इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी टाइप, यहाँ पर भी सेम ए एक्स प्लस बी टाइप अगर आप देखोगे तो। ठीक है, हाँ वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वही कर रहे हैं सेम। तो यहाँ पर ये ए एक्स हो गया प्लस बी, तो बी का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, तो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे तो इसको एफ एक्स समझेंगे, तो एफ एक्स रेस टू एन, तो एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन होता है। तो आपका लीनियर टर्म पहले लिखेंगे हम, अपॉन प्लस वन प्लस, माइक अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7, यहाँ पर भी 7 है, तो 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/7। ठीक, नाउ दिस हाफ प्लस वन इज 3/2, तो यहाँ पर भी है 3/2, ये भी है 3/2, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा ये 3/2 का तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3/2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर प्लस सी लिखना है। तो 3/2 दोनों में से कॉमन आया तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पर हम 1/7 कॉमन ले लेंगे एंड ये क्वांटिटी भी कॉमन ले लेंगे 3/2 वाला। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 1/7 इंटू 2/3 ब्रैकेट 7x-2 रेज टू 3/2 प्लस 7x-5 रेज टू 3/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2/21 एंड रेस्ट कॉपी करेंगे एज इट इज, वो बनेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। प्लीज डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके फाइन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारा 3.1 कंप्लीट होता है, 3.2 के कॉन्सेप्ट में आगे जा रहे हैं हम। सी, यहाँ पर लिखा है नाउ वी आर मूविंग इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आगे एक थियरम है, तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, इट इज नोटेशन ऑफ 5, ये जो लिखा है सर्कल करके काट दिया है उसको वर्टिकली। so x is a function of t is a differentiable function of t। ठीक है, then integral fx dx is equal to integral of f of 5 of t into 5 dash t with respect to t। तो यहाँ पर ये समझाना क्या चाह रहा है हमको कि ये सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका एफ एक्स है, फंक्शन इन एक्स दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम कंपेयर करें थोड़ा, ये एफ एक्स है आपका, तो ये मेरा सवाल है 3.2 का 11th सम, तो ये जो क्वांटिटी है dx को छोड़ के ये मेरा एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये थियरम ऐसा बोल रहा है कि आई कैन राइट माई एफ एक्स एज एफ ऑफ 5t इंटू 5 टी डी टी, इस तरीके से ये समझा रहा है। मतलब हम सब्स्टिट्यूशन करके एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब dx हो गया dt, मतलब यहाँ पर एक्स इवेल्युएट कर रहे थे हम, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t इवेल्युएट कर रहे हैं, एंड बोथ द इंटीग्रल्स आर सेम, मतलब दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर कैसा होता है कि ये हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। व्हाट इज द ट्रिक, वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू 9 इंटू सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10 डी एक्स है, तो ये जो एक्स रेस टू 10 है, जनरली आप देखते हो कि सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, जैसे मतलब जैसे ये ट्रिगो रेशियोज है उसके एसोसिएशन में हमेशा एक्स होता है। ठीक है, पावर भी कुछ भी ले लो उसका, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखना चाहते हैं थोड़ा सा,
तो उसके एसोसिएशन में x ही होता है। यहाँ पर इट इज x पावर 10, तो इसे हम बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है, तो ये जो थोड़े से कंपोजिट टाइप दिखने वाले जो फंक्शंस है, उसको ही आपको टारगेट करना है। जब आप ये टारगेट कर पाओगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखो कि अगर ये x रेस टू 10 को मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ t से, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट x रेस टू 10 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ यहाँ पर, तो डेरिवेटिव में लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखना है आपको ऐसा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So what we get? Therefore, x raised to n का formula 10 into x raised to 10 minus 1, which is 9, which is equal to derivative of t with respect to x is dt by dx. फाइन। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास में x रेस टू n है, x रेस टू n। तो मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, यहाँ पर x रेस टू 10 को आइसोलेट कर दूंगा। एक मिनट बेटा, x रेस टू 10, अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है डी टी बाई डी एक्स, उसमें आप इसको अलग से समझ लो, क्वांटिटीज को डी टी अलग एंड डी एक्स अलग। जैसे एक रेशियो होता है 3/5, 5/7 या 11/2, ऐसा, तो इसको अलग समझेंगे। तो ये डी एक्स को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 10 हमको नहीं चाहिए यहाँ पर, तो उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, तो इट इज 1/10, और यहाँ पर डी टी बच गया। तो हमने क्या किया, ये वेरिएबल्स सेपरेट कर दिए, मतलब dx एक साइड कर दिया, dt एक साइड कर दिया। तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि आपको जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो dx एक बाजू होना चाहिए और dt एक साइड होना चाहिए, अनदर साइड। ठीक है, तो ये समझना था आपको। अब ये हमने क्यों किया उसके बारे में बता दूं आपको। जैसे वन वन सेकेंड, वन सेकेंड, ये आप देखिए x रेस टू n एंड dx, मैं जो यहाँ पर नोट करा रहा हूँ आपको दो टर्म्स, आप देख पा रहे होंगे, x रेस टू 9 एंड dx। तो x रेस टू 9 एंड dx की जगह पे आई कैन हैव रिप्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, इट इज x रेस टू 9। तो ये जो x रेस टू 9 dx है, आई कैन रिप्लेस नाउ दिस क्वांटिटी x रेस टू 9 dx बाय 1/10 dt। ठीक है, ये हमको समझना है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ ओके, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो x रेस टू 9 dx है, ये इंटीग्रैंड में हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो मेरा i जो अभी नया तरीके से क्या दिखने वाला है, देखिए, इंटीग्रल x रेस टू 9 dx बिकम्स 1/10 dt, तो मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/10 dt, एंड sec स्क्वायर एज इट इज, x रेस टू 10 की जगह पे हमारे पास में है t जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा इंटीग्रल जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ चुका है। तो ये जो पार्ट है आपका, जो नया ऑप्टेन्ड वाला पार्ट है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस सेकेंड वन। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हुआ हमें कि अभी हमको ये इंटीग्रेशन जो अभी मिला है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रैंड। ठीक है, ये 1/10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। अब उल्टा सोचो, किसका इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो हमारे पास में आंसर है 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10, और डेरिवेटिव इंटीग्रल हो जाएगा 10t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर समझना ये है, ओरिजिनल सवाल x के फॉर्म में था, तो वापस से आपको आंसर भी x के फॉर्म में लेके जाना है, तो वी बैक सब्स्टिट्यूट। तो t का वैल्यू है x पावर 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए मैं ये एक ही सम में लिख रहा हूँ पूरा, बाकी सब में आपको लिखना है ऐसा एग्जाम में, बैक सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू x पावर 10। सो फाइनल आंसर हमारा बनेगा I इज इक्वल टू 1/10 tan ऑफ x रेस टू 10 प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर।
ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, सिंपल लग रहा है आपको ये मेथड? यस, बोलो क्या। हम्म, हम्म। नहीं, यहाँ पर तो ये फंडा ही पूरा अलग है बेटा। यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कैसा है कि ये इंटीग्रेंड हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम इंटीग्रेशन इजीली ले पाए। और आप जो बोल रहे हो वो यूवी रूल डेरिवेटिव का बोल रहे हो, जो यहाँ पर करना ही नहीं है हमको, क्योंकि फिर तो प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगी। बोल- हाँ बोल। हाँ, हाँ वो तो करेक्ट है, वो करना ही है। नहीं, इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जो भी कंपोजिट टाइप है उसमें जो u होता है हमारा, जैसे यहाँ पर हमारा u है x⁻10 sec स्क्वायर u, तो वो जो u होता है उसी का हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। और उसमें भी ऐसा देखना है, किसी को भी u नहीं लेना है, ये u का जो डेरिवेटिव है वो साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इंटीग्रैंड के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर x⁹ प्रेजेंट है, वो हमको दिख रहा है, इसके लिए हम किया। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं। एक बार डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया, आप शुरू कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका आंसर आना ही आना है वैसा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ? हेलो, हेलो। ओके, फाइन फाइन। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये समझना है आपको, एफ डैश एक्स, देखो न्यूमरेटर इज एफ डैश एक्स एंड डिनोमिनेटर इज एफ एक्स। मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, ये आपको समझना है। जब भी ऐसी क्वांटिटी आपको मिलती है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये सम है आपका। तो डिनोमिनेटर डी आर इज ई रेज टू 3x प्लस 1। ठीक है, इसी को मैं बोलता हूँ से एफ एक्स। इट इज फंक्शन इन एक्स, इसके लिए मैंने एफ एक्स बोला। अगर यहाँ पर वेरिएबल टी होता तो मैं एफ ऑफ टी बोलता। इसका डेरिवेटिव ले लो अभी। सो देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेस ई रेस टू थ्री एक्स इंटू थ्री। ठीक है, 3x का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज 3, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर हो गया डेरिवेटिव 3 इंटू ई रेस टू 3x। अब यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर में ई रेस टू 3x ही प्रेजेंट है, ये 3 एक्स्ट्रा वाला नहीं है, तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट एडजस्टमेंट वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आई को कॉपी करूंगा, इंटीग्रल ई रेस टू 3x अपॉन ई रेस टू 3x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये 3 टाइम्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर 3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा अभी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया 3 टाइम्स ई रेस टू 3x। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एफ एक्स हो गया और न्यूमरेटर हो गया एफ डैश एक्स। तो डायरेक्टली ये क्वांटिटी एफ एक्स हो गई और न्यूमरेटर की जो क्वांटिटी है वो हो गई एफ डैश एक्स। तो आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, जो कि ये फॉर्मूला है।
तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ log of fx. What is my fx? Fx is e raised to 3x plus 1 प्लस c। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये 1/3 ऑलरेडी प्रेजेंट है बाहर, तो ये 1/3 एज इट इज रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। कुछ डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पर जो थियरम हमने यूज किया ना, ये वाला, दिस वन, ये हमने ये वाला थियरम यूज किया हमने, करेक्ट। तो इट इज फार्मूला ओनली वन काइंड ऑफ, तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपके फार्मूलाज में एड ऑन होते जा रहा है, ये सारा चीज जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन एक मेथड हो रहा है, तो आपको वो मेथड का टाइप, बेसिक्स आपको समझना है, उस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर एक नया फार्मूला है, तो उसको कैसे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, वो आपको सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि जब भी सम आए आपके पास में, आप देखो कि कहीं पर डिनोमिनेटर है तो उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या। ऐसा सोच के आगे बढ़ेंगे तो ये जल्दी से सॉल्व होता है ये सब टाइप्स में। तो आपको पहले क्या सोचना है, क्या मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। उसके बाद में सोचना है कि क्या मेरा डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो वो हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ऐसे दो तीन फार्मूलाज में ही आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा आधा इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं। ओके, ये फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स। पहले हमारे पास में क्या था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स था, ये रूट नहीं था। तो रूट नहीं था तो आंसर आ रहा था लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अभी ये रूट आने की वजह से आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स रूट एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये आपका न्यूमरेटर है, रूट के अंदर जो टर्म है 1 + 4 टाइम्स x⁻n, ये आपका डिनोमिनेटर है, रूट वाला टर्म है उसके साथ में। तो ये जो रूट के अंदर पार्ट है, रूट के अंदर, उसको हम बोलेंगे एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 4 × x⁻n। अब डेरिवेटिव ले लो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 + 4 × x⁻n का डेरिवेटिव n × x⁻n−1। ठीक है, तो फाइनली एफ डैश एक्स बन गया 4n x⁻n−1। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स आपका ये है, और यहाँ पर जो क्वांटिटी है इंटीग्रैंड में, न्यूमरेटर में x⁻n−1 है। मुझे 4n नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो प्रीवियस सम के जैसा मैं 4n को एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वापस से i को लिखेंगे, और मैं एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पर 4n को। तो 4n से मल्टीप्लाई किया तो 4n से डिवाइड कर दो, फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4n एज इट इज रहेगा। और अभी आप कंपेयर कर दो इसको फार्मूला के साथ, देखिए ये आपका फार्मूला है। अगर आप टॉप पे देखेंगे, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। देखिए कंपेयर करेंगे तो एफ डैश एक्स, एंड रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने एफ एक्स बोला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स फॉर्म। तो डायरेक्ट आंसर क्या है, 2 √f(x). तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 √f(x). तो रूट ऑफ एफ एक्स मतलब ये क्वांटिटी 1 + 4 टाइम्स x⁻n, एंड देन लास्ट में प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल लग रहा है? प्लीज पूछिए, कुछ डाउट है तो। ओके, बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके,
फाइन, आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूलाज है, सेक एक्स का फॉर्मूला एंड कोसेक एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से फॉर्मूलाज को, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन। जैसे साइन का कॉस होता है, तो कॉस का साइन हो गया। मैं यहाँ पर एक बार टिक मार्क करा देता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि साइन, बोलो। हाँ, यहाँ पर वो प्रीवियस जो भी बुक्स है उसमें मॉड्यूलस लिखते हैं, यहाँ पर उन्होंने बुक में नहीं लिखा है, तो मैंने भी ऐसा लिखा था। लेकिन आप लॉग के साथ में मॉड्यूलस साइन लिख देना, ठीक है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, डोंट वरी। पर अगर हमको थोड़ा सा उसमें छूट छाट मिलती है कि भाई लॉग के बाजू में मॉड नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, तो मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली। जनरली अभी तक जितना भी सॉल्यूशन करते आ रहे हैं इतने सालों से, हमेशा लॉग के साथ में मॉड्यूलस साइन लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन, तो मैं उल्टा सोचूंगा किसका डेरिवेटिव, कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव साइन होता है, तो कॉस, बराबर है, कॉस का माइनस साइन होता है, वही हिसाब से इंटीग्रल ऑफ साइन हो जाएगा माइनस कॉस। वैसे ही कॉस, तो किसका डेरिवेटिव हमें कॉस मिलता है, तो साइन का, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस इज साइन। ठीक है, तो वैसे ही ये जो टैन है एंड कॉट है, अभी तक हमें इसका नहीं मिला है, किसका डेरिवेटिव, मतलब कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव टैन होता है। समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। लेकिन किसका डेरिवेटिव tan होता है, ताकि हम इंटीग्रल ऑफ tan वो लिख पाए। तो अभी तक हमने ये फॉर्मूला सीख लिया, इसका फॉर्मूला मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन सीख लिया, इंटीग्रल ऑफ कॉस सीख लिया। हमने ये इंटीग्रल ऑफ ये 4 फंक्शन नहीं सीखा है, इंटीग्रल ऑफ दिस 4 फंक्शंस। तो हमें फोकस करना है इसके अंदर। तो उसमें से सेक एंड कोसेक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे तो एक बार हम इसके बारे में फोकस करेंगे। मैं आपके लिए डिराइव कर दूंगा सेक एक्स, तो आप कोसेक एक्स जो है वो होमवर्क में कर लेना, ये वाला पार्ट। ठीक है, आपके लिए मैं डिराइव कर दूंगा सेक एक्स वाला पार्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आपका सेक भी हो जाएगा, कोसेक भी हो जाएगा। चलेगा, ठीक है, तो कोसेक कर लेते हैं। तो बाद में फिर मैं इसके ऊपर फोकस करा दूंगा आपको, टेन एंड कॉट के ऊपर। तो कोसेक वाला पार्ट ले लेते हैं। I is integral of cosec x dx। देखो, अगर थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास में विजुअलाइजेशन है, थोड़ा सा रिटेंशन पावर है, तो सोचना कैसे है, आंसर यहाँ पर है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मतलब log इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया जिसमें log इन्वॉल्व हो रहा था, एंड दैट फॉर्मूला इज, आप देख सकते हैं यहाँ पर, f dash x upon fx with respect to x is equal to log fx plus c। तो log fx आ गया पूरा, log इन्वॉल्व हो गया, तो यही फंडा मुझे यूज करना है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करूंगा। दूसरा बात कि मुझे log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स चाहिए। अगर मैं इसको fx बोल देता हूं, ये क्वांटिटी को, तो अगर आप देखिए प्रीवियस फॉर्मूला, वो fx कहाँ है, इट इज इन डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, मैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड कर दूंगा। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स
माइनस कॉट एक्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये सोचने का तरीका है। अब कोसेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इस क्वांटिटी को मुझे एफ एक्स बोलना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट एफ ऑफ एक्स बी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका डेरिवेटिव ले लूंगा मैं अभी। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स विल बी कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये माइनस है एज इट इज। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है माइनस माइनस सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको कोसेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव मिलेगा, जिसको मैं आगे लिख रहा हूँ। एंड ये जो फर्स्ट टर्म है नेगेटिव, उसको पीछे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वांटिटी को, दिस वन, ये सेम आपका न्यूमरेटर है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एफ डैश एक्स हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एफ एक्स है। तो ये जो मेरा टाइप है कुछ ऐसा हो गया, इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आंसर होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। फाइन, तो ये अगर मैं कंपेयर कर दूं तो मेरा पास जो आई है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा एफ एक्स है तो आंसर हो जाएगा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो हमने डिराइव कर दिया इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? हेलो? फाइन। बोलो। कुछ डाउट है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंटीग्रल ऑफ साइन कॉस सीख लिया, सेक आपको होमवर्क में जा रहा है, कोसेक आपको सिखा दिया। अभी हम टेट कॉट की बात कर लेते हैं। तो ये टेन है एंड कॉट है। टेन में होमवर्क में दे रहा हूँ, कॉट अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स हम सीखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। बहुत ही सिंपल है। सी, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स मतलब बाय फॉर्मूला कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो ऊपर वो प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे लेट
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो गया एफ एक्स, तो इट इज ऑफ टाइप एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हो log ऑफ एफ एक्स, एंड माई एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ गया इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स एज log ऑफ साइन एक्स। तो जैसे ये कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, वैसा टैन अगर लेंगे तो साइन अपॉन कॉस आएगा, तो यहाँ पर log ऑफ कॉस आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ जब cos x लोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो वो माइनस साइन जब एडजस्ट करोगे यहाँ पर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस का हो जाएगा सेक, तो log ऑफ सेक एक्स आंसर आएगा फिर टैन के लिए। एक बार वेरीफाई कर लेना।